में देखने वाला है, तो आप थोड़ा उसका रिवाइज करेंगे अपन मल्टीपल एंगल्स पर आगे जाएंगे। So here now what is the multiple angles? So angle of the form this one 2 theta, 3 theta, 4 theta, etc. are called as the multiple angles formulas. And then this one अगर triangle को divide by 2 करेंगे theta by 2, 3 theta by 2, 5 theta by 2, etc. are called as the sub multiple angles of that one. इससे पहले बताया कि ये बिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें अपन देख सबसे पहले डबल एंगल फार्मूला देखिए 2 थीटा मींस डबल एंगल फार्मूला, 3 थीटा मींस ट्रिपल एंगल फार्मूला। इसमें सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट है 2 थीटा और 3 थीटा। उसके बाद अपन एंगल को जैसे कि अगर से वंस वी नो द डबल एंगल फार्मूला देन मल्टीप्लाई बाय 2 वी गॉट द 4 थीटा। अगर से अपने को डबल एंगल फार्मूला मालूम है अपने को 6 थीटा निकालने का है, मल्टीप्लाई टू दैट 2 बाय 3 वी कैन फाइंड sin 6 थीटा sin cos 3 थीटा tan 6 थीटा व्हाटएवर मीन। और these are called as a multiple angles। अगर एंगल को अपन मल्टीप्लाई करें 2 से 3 से 4 से 5 में और एंगल को अगर से डिवाइड करें अपन जैसे यहाँ पे थीटा बाय 2, 3 थीटा बाय 2, 5 थीटा बाय 2, these are called as a सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल एंगल्स और डिवाइड करने से सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक, तो ये दोनों में फर्क है। तो अपना वीक का नाम वही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल एंगल्स मतलब एंगल को अगर अपन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा एंड सो ऑन, so then we got here multiple angles formula। and if you divide the angle by 2 theta by 2, 3 theta by 2, 5 theta by 2 odd numbers है ना, 1 theta by 2, 3 theta by 2, 5 theta by 2, then next one is 7 theta by 2 odd number of theta by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस टाइम पे क्या मिलेगा, we got here some multiple angles। तो यहाँ तक भी चर्चा हुई थी। इसके बाद अपन ने कुछ फार्मूले भी डिराइव करने वाले हैं। इसमें जो पहला फार्मूला था देखो, फर्स्ट फार्मूला इज नथिंग बट sin 2 थीटा का। सबसे पहले हमने देखे डबल एंगल के फार्मूले है ना, तो डबल एंगल फार्मूले में अपन ने sin 2 थीटा प्रूव करे। sin 2 थीटा का फार्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूला याद होना चाहिए सबको, या फिर इसके तो एक ही मिनट में देखेंगे अपन कोई बात नहीं। sin 2 थीटा मतलब एक्चुअली ये है sin ऑफ थीटा प्लस थीटा। दो थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक थीटा प्लस एक थीटा। ऐसा करने से ये कंपाउंड एंगल मिला a प्लस b का फार्मूला। बोलो a प्लस b का फार्मूला sin a cos b प्लस cos a, दोनों में थीटा है इसलिए cos थीटा इनटू थीटा sin थीटा। तो ये एक्चुअली कितना मिला फिर आपको, एक sin थीटा cos थीटा और एक sin थीटा cos थीटा। एक्चुअली कितने होगा फिर, दो बार sin थीटा cos थीटा इससे। ये होगा पहला फार्मूला sin 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला का। 2 थीटा का इंटीग्रल है थीटा प्लस थीटा मतलब a प्लस b के फॉर्म में। तो ये कंपाउंड एंगल फार्मूला हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b। ये सबको मालूम है। तो एक sin थीटा cos थीटा और एक sin थीटा cos थीटा कितने बार, दो sin थीटा cos थीटा। तो डबल एंगल फार्मूला पहला याद होगा, sin 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इससे। चलो उसी तरीके से अपन cos का निकाल सकते हैं। cos ऑफ 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला कैसे निकालेंगे, सेम cos ऑफ थीटा प्लस थीटा करेंगे। सेम ये जो हमारा a हो गया और हमारा b हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया, cos ऑफ a प्लस b। बोलो कंपाउंड एंगल फार्मूला क्या है, cos ऑफ a प्लस b। पहले का cos दूसरे का cos बीच में प्लस है तो माइनस, पहले का sin दूसरे का sin। तो यहाँ पे a मतलब थीटा, b मतलब भी थीटा है। इस ऑलरेडी अपने ये वाले यहाँ पे लिखने में cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर। तो cos 2 थीटा के अपन ने पिछले बार देखी cos 2 थीटा के एक्चुअल इसमें भी तीन फार्मूले हैं। तो कैसे फार्मूले, पहले एक cos 2 थीटा का फार्मूला cos और sin में एक अपन ने प्रूव करके बताया यहाँ पे a प्लस b के हिसाब से सॉल्व करने के बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एक फार्मूला ऐसा आया। ठीक है, अब इसके और कितने फार्मूले, इसके अभी और दो फार्मूले। मतलब कैसे याद रखेंगे अपन, cos 2 थीटा के तीन फार्मूले पहले स्टार्टिंग में। एक फार्मूला cos sin में, जैसे sin थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला सिर्फ sin में है ना, प्योरली sin में, एक फार्मूला प्योरली cos में। तो जो बाकी के रिमेनिंग जो फार्मूले हैं अपन ये फार्मूले के हिसाब से जा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने बोला तुमको अगला फार्मूला सिर्फ प्योरली sin में आएगा,
प्योरली साइन में आएगा, इसका मतलब वहां पे कॉस कहीं नहीं आएगा। तो यही फॉर्मूले में अपन कॉस के जगह पे फॉर्मूला मालूम है अपने को, क्या फॉर्मूला मालूम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम ये cos स्क्वायर थीटा की जगह में, यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ दैट वन वी कैन राइट हियर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड अगेन हियर माइनस sin स्क्वायर थीटा रिमेन। तो ऐसे करने से ये फॉर्मूला मिला 1 माइनस माइनस का एक sin स्क्वायर थीटा माइनस का एक sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 दूसरा फॉर्मूला है ना। अब ये फार्मूला cos का डबल एंगल का है, मगर यहाँ पे ये कैसा है, प्योरली साइन में है, यहाँ पे कोई cos है क्या, नहीं है। तो ये दूसरा फार्मूला। उसके बाद अब हम यूज करेंगे इसका तीसरा फार्मूला। तो तीसरे फार्मूले में अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में तीसरा फार्मूला प्योरली cos में, प्योरली cos में मतलब वहां पे साइन नहीं आएगा, साइन नहीं आएगा इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, now if there is no sign is there, so here we can write here in place of sin square थीटा के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे, cos में लाएंगे अपन। तो मतलब ये क्या होगा तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा माइनस इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर थीटा we can write cos, मतलब ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो तुमको क्या मिला, it got you got here something like to be ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इज देयर। तो एक cos स्क्वायर थीटा एक cos स्क्वायर थीटा, कितने cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक्चुअल वी गॉट हियर हाउ मेनी फॉर्मूलाज ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले देखे अपन ने, 3 फॉर्मूले देखे। कैसे देखेंगे, एक फार्मूला cos sin में, ये फार्मूला याद अगर से है तो इसका एक कन्वर्जन अपन क्या कर सकते हैं, प्योरली साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी फार्मूले को अपन tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्योरली cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा के कितने फार्मूले आएंगे अपने पास, 3 फार्मूले आ गया। तो सबसे पहले sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा डिराइव करके बताया, आया कैसा बोल के। cos 2 थीटा के तीनों भी फार्मूले मैंने डिराइव करके बताया, आया कैसा बोल के। तब हम आज लास्ट का देखेंगे tan 2 थीटा। अब हम क्या देखेंगे, tan 2 थीटा जगह है आपके पास, ये मिटा के अपन यही देखेंगे, तुमको आ गया ना, यहाँ देखेंगे हम tan 2 थीटा का तीसरा फार्मूला, थर्ड फार्मूला इज नथिंग बट tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का वही सेम अपन जैसा, ये जो डबल एंगल है सबसे पहले 2 थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो, वी कैन राइट हियर tan 2 थीटा कैन बी एज tan ऑफ थीटा प्लस थीटा 6। यहाँ लेंगे जरा जगह का मिलते हैं, अपन इधर लेंगे इज इक्वल टू, तो वही फार्मूला हो गया tan ऑफ a प्लस b का। अब फार्मूला याद रखना जरूरी है, कंपाउंड एंगल के फार्मूले में बहुत अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो बोलो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b divided by 1 and there's a plus is यहाँ पे minus opposite tan a into tan b. So we got here tan theta into tan theta is there. So finally we got the answer, एक tan theta कितना हो गया, 2 tan theta divided by 1 minus tan theta you got here tan square theta is there. So it is the answer। tan 2 theta का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, tan 2 थीटा का अपन लिखेंगे थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में। तो थीटा प्लस थीटा लिखने से ये अपना ये हो गया a और ये हो गया b, तो फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो ये डबल एंगल के फॉर्मूले इसी तरीके से अपन sin 2 थीटा का निकाले, cos 2 थीटा का निकाले और tan 2 थीटा का निकाले। अब रिमेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग मतलब कैसा, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबके पास 6। अब अगर से tan 2 थीटा निकाल दिया तो सबको मालूम है tan 2 थीटा आने से अपन क्या निकाल सकते हैं, cot 2 थीटा है ना, अलग से निकालने की जरूरत नहीं ना। cot 2 थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 2 थीटा। तो किसी को अगर किसी को जरूरत पड़ी cot 2 थीटा, तो उसको अगर से tan 2 थीटा का फार्मूला मालूम है तो cot 2 थीटा निकाल सकता। cot 2 थीटा मतलब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा मतलब ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे क्या जाएगा 2 tan थीटा। तो ऐसा है, इसलिए इस वजह से अपन क्या करते हैं, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं निकालते, क्यों, तो
tan मालूम है तो हम cot निकाल सकते हैं, cos अगर से मालूम है तो हम sec निकाल सकते हैं, और अगर से sin अगर से मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, cosec निकाल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट है। Once we know the double angle formula of sin to theta, cos to theta, tan to theta, by using that one we can find the remaining trigonometric functions, है ना। sin का मालूम है तो cosec निकाल सकते हैं, sec का डबल एंगल और cos का डबल एंगल मालूम है तो sec का निकाल सकते हैं, और tan का डबल एंगल मालूम है तो अपन cot का निकाल सकते हैं। इसलिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे। नाउ वी प्रोसीड टू द फर्दर। Updates have been applied. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर सबसे पहले मैं डबल एंगल के फॉर्मूला लिख लेता है, उनको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। क्या है फॉर्मूला? 2 sin थीटा cos थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले बताए मैंने अभी? तीन। एक फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? एक फॉर्मूला cos sin में, एक फॉर्मूला cos sin में, एक फॉर्मूला खाली sin में, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्योरली sin में, एक फॉर्मूला प्योरली cos में, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अगर तो भूल जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपने को कंपाउंड एंगल से फिर से अपन जैसे निकाले थे वैसे निकाल के अपन चेक कर सकते हैं। अगर से भूल गए तो इन केस, नहीं तो फिर अपने को थर्ड फॉर्मूला अपन डिराइव करें यहाँ पे tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए डबल एंगल के फॉर्मूले। ओके, अब डबल एंगल के फॉर्मूले के बाद अपन ने क्या देखे थे इसमें देखनी। अच्छा, इसके बाद में रिमार्क्स देखे थे, और रिमार्क्स भी इंपॉर्टेंट था। वो रिमार्क में क्या था देखो, यस रिमार्क्स। तो रिमार्क में जाते इसलिए रिपीट इसलिए भी कहते हैं अपन यहाँ पे कि बहुत से बच्चे भी नहीं थे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एक दिन का गैप हो गया, सब भूल गए होंगे, इसलिए मैं इसको डबल से बता, है ना। तो इसका यूज तुमको समझ में आएगा एग्जाम्पल सॉल्व करते समय कि कैसे तुम्हारा ऑटोमेटिकली दिमाग चलता। फार्मूले याद है तो तुम्हारा समझ में आएगा कि ये फार्मूला बैठेगा नहीं, ये फार्मूला बैठा सकते, ये फार्मूला बैठा सकते, फार्मूले याद है तो। और इस पूरा फार्मूले के चार्ट में तुमको दिए हुए है ना। तो ये याद करना बहुत हार्ड जाएगा, इसलिए मैं तुमको डिराइव करके होता है कि आए कैसे बोल के, है ना। जब तक अपने समझ में नहीं आता ये आए कैसे, तो ऐसा ऐसा हाथ रख के अपन कब तक याद रखेंगे sin 2 ऐसा है, समझाया मैंने आया कैसा। अब तुम्हारे पास, अब तुम इसको याद भी कर सकते हैं या तो तुम समझ के भी उसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज रिमार्क में मैंने क्या बताया था। रिमार्क भी देखना इसके जरूरी है कि रिमार्क में भी कुछ फॉर्मूले थे। अब रिमार्क में ना इसका काम लिखो, ये रिमार्क एक्चुअल cos 2 थीटा के फॉर्मूले पर डिपेंड है। जैसा कि तुमको मालूम है cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्योरली साइन वाला उठाओ पहले, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, तो ये होगा प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 एज इट इज, ये प्लस का इधर जाने से माइनस का cos 2 थीटा, तो एक्चुअल sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय the value of sin स्क्वायर थीटा। तो हमने किसके लिए निकाले sin स्क्वायर थीटा। अब तुम बोलेंगे सर इसमें क्या है बड़ी बात? बड़ी बात ये है कि अभी तक के अपने को मालूम था कि sin स्क्वायर थीटा का एक ही फार्मूला मालूम था। क्या फार्मूला मालूम था कि जब भी अगर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है तो हमको sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम बिंदास लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट है। ये फार्मूला भी सही है, मगर ये फार्मूला इंटीग्रेशन में काम नहीं करता, है ना। इंटीग्रेशन में अगर ऐसा आ गया जैसे कि तुमको 12th में आएगा ऐसा इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास आ गया sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, तो अब sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे तुम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख के सॉल्व करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन तुमको नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन में जब भी sin स्क्वायर थीटा आएगा तो ये sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला की जगह तुमको ये वैल्यू रखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको लेकर अपन सॉल्व करेंगे तो 100% इसका तुमको इंटीग्रेशन आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये रिमार्क में हमको क्या समझा कि sin स्क्वायर थीटा का फिर से हमको एक अलग से फार्मूला मिल गया कि sin स्क्वायर थीटा अगर से कहीं आता है
और उसका आंसर ऑब्जेक्टिव में नहीं है, तो इसका मतलब हमें sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या यूज करने का है, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और ये फार्मूला कहाँ से आया, डबल एंगल से आया है ना। जैसे we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। इसमें sin square theta है ना, इसलिए अपन इसमें से sin square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी cos square theta है, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, cos square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाले हमने, एकदम सिंपल। you know that cos का डबल एंगल 1 minus 2 sin square theta, माइनस का 2 sin square theta, वहां पे जाने से प्लस का 2 sin square theta, ये 1 एज इट इज, ये प्लस से जाने से माइनस का cos 2 theta। तो sin square theta के 2 मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे चले जाएंगे, और फिर चलो फिर आगे। और उसके बाद सिमिलरली इसके हिसाब से अपन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या पाऊंगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो इसको से 2 cos स्क्वायर थीटा कितना बना, ये तो प्लस का ऑलरेडी, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, मतलब ये आया 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, और ये एज इट इज। तो ये कितना मिला तुमको, cos स्क्वायर थीटा एक्चुअली कितना है, 1 plus cos 2 theta divided by 2। It is the second formula। cos स्क्वायर थीटा का आप तुमको फार्मूला यूज मिला, cos स्क्वायर थीटा का और एक फार्मूला मिला कि cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इट इज योर, ओके, cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इट इज योर 1 plus cos 2 theta divided by 2 is there। तो हम यहाँ पे और दो फार्मूला ऐड कर देंगे इसमें और दो फार्मूले की एडिशन होगी। कि चौथा फार्मूला है कि जब कभी sin स्क्वायर थीटा आता है तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। और पांचवा फार्मूला, और अगर से कहीं cos स्क्वायर थीटा आया तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, दोनों में क्या फर्क है, साइन में माइनस आता तो cos में क्या आता, प्लस आता, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय। तो ये होगा रिमार्क, यहाँ तक हमने देखे वाला था। अब इससे आगे जाएंगे अपन, अच्छे से बताया सब डबल से, कोई भूल गया होगा या किसी लिए समझ में नहीं आया होगा कुछ के लिए लेक्चर में, तो उनके लिए अच्छे से बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले है, और जिसका अगर से मिस हो गया होगा तो वो इसका बिल्कुल देखो, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फॉर्मूले का है ना। तुम ऐसा याद करेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, समझ के लेंगे तो तुमको याद रहेगा ज्यादा देर तक, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूले डिराइव करके बता रहा तुमको यहाँ पर, है ना। जब अपन यूज करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना, ये आया कहां से, ये ऐसा कैसे सर, तो ये सब मैंने पहले स्पष्टीकरण बता दिया, सबके प्रूव बता दिया कि ऐसा रहता है। अब जब अपन यूज करेंगे तो तब तुम्हारे दिमाग में वो नहीं रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कि सर ने कहां से लेकर आया बोल के। तो ये एक्चुअली फॉर्मूले अपने डिराइव करें, जब जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब और एक है कि और एक थ्योरम के फॉर्म में, फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा। अब देखो, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि sin 2 थीटा के एक्चुअल दो फार्मूले, एक फार्मूला sin cos में और एक फार्मूला tan में, समझो अभी मानिए। उसी तरीके से cos 2 थीटा के तीन नहीं है, कितने फार्मूले, चार फार्मूले। जैसे कि एक cos sin में, एक प्योरली sin में, एक प्योरली cos में, तो एक प्योरली tan में। तो क्या करें अपन, इसमें मिक्स होंगे बोल के अपन इसको अलग से निकाल दें। अब अपन क्या करेंगे, फॉर एनी एंगल थीटा sin 2 थीटा का tan वाला फार्मूला और cos 2 थीटा का tan वाला फार्मूला अपन प्रूव करेंगे। तो इसको सबसे पहले व्हाट इज द फार्मूला फॉर एनी एंगल थीटा, पहले फार्मूला लिखेंगे तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला देखो, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो इस फार्मूला तुम लोग ये देखे वाला है क्या, यस, ये फार्मूला हमने अभी देखे वाला है। sin 2 थीटा का फार्मूला अभी देखे वाला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब देखो कितनी सिमिलरिटी है। इफ यू ऑब्जर्व tan 2 थीटा फार्मूला, सिर्फ क्या डिफरेंस है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है ना। स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग इन दैट वन। तो tan में यहाँ पे माइनस है, तो sin के डबल एंगल में tan वाले फार्मूले में क्या है, प्लस है। तो इतना ही डिफरेंस है, दोनों फार्मूले क्या है, सेम, सिर्फ sin का डिफरेंस है, ठीक है। अगला cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है cos 2 थीटा का, फार्मूला tan वाला फार्मूला है
कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके प्रूफ तो अभी करेंगे अपन 2 मिनट के अंदर, मगर तुम्हारे दिमाग में इतने फार्मूले अभी फिलहाल रहना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए कि बाबा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें से अपन कितने भी फार्मूले निकाल सकते हैं। है, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि sin 4 थीटा कितना है ना, sin 4 थीटा कितना है, तो तुम दिमाग में जाएंगे कि sin 4 थीटा मतलब तुमको sin का डबल एंगल फार्मूला याद है कि sin का डबल एंगल फार्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। तो अपन सिर्फ क्या करेंगे कि डबल एंगल 2 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा 4 थीटा। तो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 एज इट इज, ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई एंगल बाय 2। तो ये 4 थीटा होगा कि 2 एज इट इज, ये फार्मूला क्या मिला sin ऑफ थीटा इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा 2 थीटा, और थीटा इज मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये कितना होगा cos 2 थीटा। तो ऐसा अपन नंबर ऑफ फार्मूले डिराइव कर सकते हैं, इसलिए ये बेसिक है। ये अगर से याद है तो इसका यूज करके हम बाकी के फार्मूले इजीली डिराइव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हाँ दूसरी चीज क्या करना है आपने, तो अब हमारे क्या समझ है sin 2 थीटा के तुम कितने फार्मूले बोलेंगे, 2 फार्मूले बोलेंगे, एक फार्मूला sin cos में और एक फार्मूला tan है, ठीक है। cos 2 थीटा के कितने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले, एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला सिर्फ sin में प्योरली sin में, एक फार्मूला प्योरली cos में, और एक फार्मूला प्योरली tan में, है ना। याद रखने के लिए अच्छा है, cos sin फक्त sin फक्त cos और फक्त tan, ठीक। चलो अगला, और सबसे अच्छी बात है tan स्क्वायर tan 2 थीटा, ये बेचारे का टेंशन नहीं है, इसका एक ही फार्मूला है, इसके 2 फार्मूले नहीं है, ओनली वन फार्मूला, सिंगल फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला फॉर tan 2 थीटा, सो tan थीटा इज नथिंग बट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। चलो फिर आगे जाएंगे अपन, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। और ये बेचारे 2 रिजल्ट तो अपन ने यहाँ से डिराइव करने वाला है, cos 2 थीटा से अपन ने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले, उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन ने यहीं से निकाले वाली है, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन। चलो फिर आगे इसके प्रूफ बाकी रह गए अपने, है ना। प्रूफ बताना जरूरी है, जब तक आदमी को प्रूफ नहीं बताते तो वो उसको यकीन नहीं होता कि सेम भी ऐसा है क्या बोल के, है ना। तो इसको प्रूफ देखेंगे अपन कि sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है क्या बोल के, तो इसको प्रूफ देखेंगे। वेरी सिंपल वन। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मतलब ये रिजल्ट मालूम है, sin 2 थीटा का रिजल्ट तुमको पहले मालूम है, क्या रिजल्ट है वो, वी नो दैट जगह आ जाएगी देखने में 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगी। चलो तो वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर अपन निकाले है ना, 2 sin थीटा cos थीटा अभी निकाले ना अपन, sin 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला। तो अब मैं बोलो आपको निकालने का tan में लाने का है, तो tan में लाने का है तो मेरे को बोलो इसके डिवीजन में कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, कोई भी नंबर के डिवीजन में कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है, देयर इज 1 इज देयर, है ना। ये सब तो मालूम है। चलो फिर आगे चलो, ओके। साइन पकड़े में अभी तो ये होगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, कानी पकड़े में अभी 1 के प्लेस पे अगर से किसी को आंसर अगर से tan में लाने हैं तो वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट हियर क्या तुमको मालूम है 1 का रिजल्ट क्या मालूम है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं अपन कि तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर, राइट, है ना। देखो ना क्या बता रहा हूं, sin 2 थीटा का फार्मूला सबको मालूम है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। उसके रीजन में कितना समझो 1 है, नहीं गिरा तो तुमको मालूम है, मैं समझो 2 नंबर लिखा तो 2 2 नहीं रहता, 2/1 रहता है ना, -3 लिखा तो -3/1 रहता है, हर नंबर के डिवीजन में 1 रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा के डिवीजन में भी कितना है 1 है, तो हमने ये 1 के प्लेस पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने ये 1 की जगह पे ये वैल्यू चिपका दिया। अब ये चिपकाने से हमको आंसर लाने का है ये फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आंसर लाने का है तो क्या करेंगे 2 होना, ओके 2 की जरूरत है, 2 है यहाँ पर। अब हमको होना tan थीटा, सबसे पहले यहाँ पे हमको होना 1, यहाँ पे हमको क्या होना 1, तो सेकंड स्टेप तुम क्या रखेंगे
इस टाइम हमने 1 कैसा लाया था, अब याद रखो ये आगे भी कंसेप्ट यूज होगा। जब भी 1 लाने का है मतलब 10 में कन्वर्ट करने का है, तो यहाँ पे बैठने वाला जो भी नंबर रहेगा उस नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर। तो जब तक अपन इसको cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से नहीं डिवाइड करेंगे तब तक 1 आएगा क्या, नहीं। तो अब इसको अगर अपन cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में इसको अगर से डिवाइड करें तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। याद रखो मैथमेटिक्स का रूल है, किसी एक को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड अगर से करना है तो अपने को दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा से। सबसे पहली स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। इसके डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हियर वी नीड 1 इज देयर, यहाँ पे 1 होना। तो कभी क्या याद रखो, tan के फार्मूले में 1 लाने के लिए यहाँ जो भी नंबर बैठने वाला रहेगा उसी नंबर से अपन दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो है लिखूंगा पे डिवाइड in our numerator and denominator by cos square theta। cos square theta से अगर इसमें डिवाइड कर दिया तो ये मुझे फॉर्मूला मिलेगा 2 sin theta cos theta डिवाइडेड बाय कितना, cos square theta ना होल डिवाइडेड बाय अगेन cos square theta प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना, cos स्क्वायर थीटा। एंड 1 लाने के वास्ते अपन ने डिवाइड करे दोनों को cos स्क्वायर थीटा से। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा जो है, अब एक स्टेप कम करता अपने पास जगह कम है। अभी cos स्क्वायर थीटा दोनों के डिवीजन पहले डिनोमिनेटर कर लो, तो 1 बाय 1। तो इसमें से एक cos थीटा और स्क्वायर में से एक cos थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 2। यहाँ पे साइन बदल गया, यहाँ पे cos बदल गया, 2 sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो गया 2 टाइम्स tan थीटा। राइट, 2 टाइम्स sin थीटा बाय cos थीटा, यू गॉट हियर 2 टाइम्स tan थीटा। ऊपर का आ गया न्यूमरेटर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिनोमिनेटर पे ये cos स्क्वायर थीटा दोनों के डिवीजन में, दोनों के डिवीजन मतलब पहले इसको बांट के देंगे तो cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया 1। और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, sin बाय cos tan और उसका स्क्वायर तो कितना होगा tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट स्टेप करूंगा। डायरेक्ट स्टेप मतलब जैसा ये स्टेप नजर आ रही है, देखो यहाँ पे कैन राइट हियर इट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा। यस दिस पे क्या लिखूंगा, इसमें ये हो गया 2 नहीं आएगा। ओके, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। You continue here, it is equal to, so can you sin 2 theta is equal to क्या आ गया, तो ये cos एक cos cancel, 2 as it is, sin by cos you got here tan theta। उसके बाद ये cos square theta दोनों की डिवीजन में, पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना मिलेगा 1 प्लस, फिर इसके डिवीजन में जाएगा तो sin by cos tan और इसका स्क्वायर होने की वजह से tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला चमक गया sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बोलो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा है, समझा क्या स्पष्टीकरण, समझा क्या एक्सप्लेनेशन कैसा है sin 2 थीटा का डबल फॉर्मूला। tan में कैसा है, तो एकदम सिंपल 2 sin थीटा cos के डिवीजन में 1 के प्लेस पे cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ पे 1 अगर से लाना है तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यस ओके गुड, समझ में आ गया। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ऐसा करने से एक cos एक और एक cos कैंसिल, sin बाय cos हमको कितना मिला tan मिल गया। और ये cos स्क्वायर दोनों के डिवीजन में, इसको बांट के देंगे तो 1 आएगा, इसको बांट के देंगे तो sin बाय cos कितना आएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे, एकदम सिंपल। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक अपने को समझ नहीं आता ये ऐसा है तब तक आप उसको याद कितना भी करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप तुम्हारे समझ में आएगा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है, तो वो ऐसा है। ठीक है, चलो अगला बताता cos 2 थीटा का फॉर्मूला कैसा है, देखो CN
सेम इसी तरीके से जाएंगे अपन। तो कैसे जाएंगे, सबको मालूम है cos 2 थीटा। तो अब तुमको cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूले की जरूरत है। अगर से रिजल्ट tan में लाने का है तो tan के लिए अपने को sin और cos दोनों की जरूरत है। तो अपन क्या करेंगे, वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। राइट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब ना फॉर्मूला पहले फॉर्मूले cos का डबल एंगल का। अब वही सेम कांसेप्ट, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1, सेम पिछले बार के वैसा। तो ये क्या मिलता तुमको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकलेगा, और ये 1 है तो 1 मतलब कितना एक्चुअली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ना। 1 के प्लस लिख सकते ना अपन, पिछले बार में तो लिखा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये किसी को अगर से नजर आ रहा होगा तो ये बहुत अलग फॉर्म में है तुम्हारे, है ना। तो बोलो अब तुमको क्या होना है यहाँ पे, सेम वही कंसेप्ट है, वी रिक्वायर्ड 1 ईयर और वी रिक्वायर्ड 1 ईयर। तो 1 के प्लस पे कौन बैठने वाला है, वो cos स्क्वायर थीटा भी है, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा ही बैठने वाला है। तो हमको दोनों जगह 1 लेके आने के लिए, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर से दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, डिवाइड एनआर मतलब न्यूमरेटर, dr means डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। इसी नंबर से अपन इसको दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो वैसे करने से क्या होगा, देखो ये दोनों की तरफ जाएगा, ये दोनों बांट के देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये इसको बांट के देंगे तो sin बाय cos tan और इसका स्क्वायर है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम ये दोनों को बांट के देंगे, पहले इसको बांट के देंगे तो ये दोनों कैंसिल, 1 बीच में प्लस, फिर इसको बांट के देंगे तो sin बाय cos कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा इज देयर। एंड योर फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला tan में ऐसा है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. This is the formula. तो अब हमारे ध्यान में क्या आ गया, कितने फार्मूले हैं sin 2 थीटा के, 2। एक फार्मूला sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और एक फार्मूला tan में। cos थीटा कितने फार्मूले, 4। एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला प्योरली sin में, एक फार्मूला प्योरली cos में, और एक फार्मूला प्योरली tan में। टोटल कितने फार्मूले हो गए इसके, 4। और tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो फिर आगे, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, वेरी सिंपल वन हो गया। अब थोड़ा ही रहा है इसमें, इसके बाद एक रिमार्क है और रिमार्क के बाद फिर एक ट्रिपल एंगल, इसका था फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब हम यहाँ पे कुछ रिमार्क्स लिखेंगे। Now we observe some remarks. तो रिमार्क्स के लिए सबसे पहले रिमार्क्स अगर से देखने का है तो रिमार्क्स के लिए हमको फॉर्मूले मालूम होना जरूरी है। रिमार्क का पहले बता देगा, जैसे कि तुमको अगर से मालूम है रिमार्क में क्या बोल रहा हूँ कि अगर से तुमको sin 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, इसको जल्दी नहीं आता कि अगर से अपने को sin 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको मालूम है sin के डबल एंगल का। तो रिमार्क क्या बोलता है, अगर से तुमको डबल एंगल फॉर्मूला मालूम है तो तुम सिंगल एंगल निकाल सकते। सिंगल एंगल मतलब once you know the sin 2 theta we can find sin theta also। sin थीटा कितना रहेगा तुम वो भी निकाल सकते हो। तो बोलो क्या करना पड़ेगा, यस टेल मी नाउ। अगर से तुमको sin 2 थीटा का फार्मूला मालूम है तो क्या तुम sin थीटा का फार्मूला निकाल सकते क्या? देखो इसके दो फार्मूले पहले शुरू करो, सबसे पहले इसके दो फार्मूले, एक फार्मूला sin cos में और एक फार्मूला tan में। याद होना चाहिए सबको, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो गया भैया डबल एंगल का फार्मूला, मगर क्वेश्चन में डबल एंगल नहीं आया, क्वेश्चन खाली sin थीटा आया।
तो छोड़ देंगे कि हमको खाली डबल एंगल मालूम है, सिंगल एंगल मालूम नहीं छोड़ेंगे। इसको अपन कैसे करेंगे? अब देखो मेरे को बोलो, सिंगल एंगल आया कैसे? सिंगल एंगल आया डबल एंगल से। कैसा? कि साइन के एंगल में डबल एंगल मतलब 2 थीटा था, हमने दोनों साइड से, ये दोनों साइड से एंगल को क्या करें? डिवाइड बाय 2 करें, सिर्फ एंगल को डिवाइड बाय 2 करें। तो एंगल को डिवाइड बाय 2 करने से ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमको क्या मिला? साइन थीटा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? आगे से साइन थीटा कैसे निकालने का है? सिंगल एंगल, तो ये डबल एंगल के हर एंगल को दोनों साइड से, सिर्फ एंगल को पता क्या, मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 बोले तो इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। नहीं, 2 तो कंपल्सरी रहेगा, सिर्फ हम किसको डिवाइड करें? एंगल। एंगल समझता क्या? साइन का एंगल, साइन का एंगल, कॉस का एंगल, ओनली एंगल डिवाइडेड बाय 2, इसको हाथ में लगाएंगे, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, डबल एंगल फॉर्मूला अगर मालूम है तो सिंगल एंगल का फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे। इट इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या करें अपन इसको? एंगल को डिवाइड बाय 2 करें, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 एज इट इज 2 साइन, इसके एंगल को डिवाइड बाय 2 करने से ये होगा 2 साइन थीटा बाय 2, और आगे इसके एंगल को डिवाइड बाय 2 करने से ये होगा cos थीटा बाय 2। तो अब कभी हमारे पास फ्यूचर में साइन थीटा आएगा तो हमारा समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? डबल एंगल को 2 से डिवाइड करने से आया। डबल एंगल को 2 से डिवाइड करने से ये 2 एज इट इज साइन के एंगल डिवाइड बाय 2 मतलब साइन थीटा बाय 2, cos एंगल में थीटा डिवाइड बाय 2 मींस cos थीटा बाय 2। उसी तरीके से इसके भी एंगल को तुम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है 2 tan, एंगल में थीटा है, 2 से डिवाइड करने से थीटा बाय 2, अगेन 1 प्लस एज इट इज एंगल में थीटा है तो ये होगा तुम्हारे पास tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। तो ये सेम दो फॉर्मूले हो गए साइन थीटा के। उसी तरीके से हम बाकी के भी निकाल सकते हैं, है ना? बाकी ये निकाल सकते हैं मतलब क्या? और ये फॉर्मूले जो है इसको अपन सब मल्टीपल एंगल्स से बोलेंगे, डिवाइड बाय 2 करने से। एंगल डिवाइड बाय 2, एंगल डिवाइड बाय, है ना? अभी बता रहा हूं थीटा बाय 2, 3 थीटा बाय 2, 5 थीटा बाय 2, सब मल्टीपल एंगल्स। तो ये ऐसे तुम निकाल सकते हैं। अब बोलो मेरे को, सबसे पहले cos थीटा के फॉर्मूले बोल, क्या फॉर्मूला? cos थीटा का पहला फॉर्मूला बोल।